नमस्कार, मैं कंचन नौटियाल। स्वागत है आप सभी का पोर्टफोलियो पिक में। डेली हम आपके लिए एक पोर्टफोलियो पिक लेके आते हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं एक खास एक्सपर्ट अपने स्टॉक एनालिसिस के साथ। वैसे ही आज भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं एक खास मेहमान रचित खंडेलवाल जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। तो बताइए आज आप हमारे दर्शकों के लिए कौन सा पोर्टफोलियो पिक लेके आए हैं? नमस्कार मैम और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। आज मैं आपके लिए जो पोर्टफोलियो पिक लेकर आया हूँ वो एक बहुत ही अमेजिंग कंपनी है और एक ऐसी कंपनी है जिसके बारे में जो भी इंसान इस कंपनी के बारे में वो इंसान जानता होगा जो आज के टाइम में स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं। इस कंपनी का नाम है मैम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी। बीएससी 1875 में एक कॉटन मर्चेंट ने बनाई थी जिनका नाम था प्रेमचंद रॉयचंद। और मैम ये कंपनी जब फॉर्म हुई थी तो जो आज के टाइम हम इतना सारा यूफोरिया देख रहे हैं, इतनी सारी टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत बेसिक तरीके से स्टार्ट हुई थी, बहुत कम लोग के साथ स्टार्ट हुई थी। और जब ये स्टार्ट हुई थी तब पूरे एशिया में कहीं भी स्टॉक मार्केट नहीं हुआ करता था। ये ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है पूरे एशिया का। और अगर हम ग्लोबल लेवल पे भी देखें तो ये 10th ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है पूरे वर्ल्ड का। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है इस कंपनी के लिए। और अब हम इसकी डिटेल्स पे आ जाएं तो आप ये देखें कि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 9,461 करोड़ है। फेस वैल्यू अगर आप देखें इसकी तो 2 रुपए की है। और ये लिस्टिंग में आई थी इन द ईयर 2017। आपको मैं एक बहुत अमेजिंग फैक्ट बताता हूं। बीएससी जिसका खुद का शेयर है वो अपने ही स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं हो सकता। बीएससी सिर्फ एनएससी में ही ट्रेड हो सकता है ड्यू टू एन नंबर ऑफ कंप्लायंस एंड अदर सच रीजंस। तो ये एनएससी में लिस्टेड कंपनी है। और आज हम ये देखें कि हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं इन लेवल्स पे, क्योंकि मैम कुछ एक डेवलपमेंट हैं जो हुए हैं इसमें। बीएससी ने अभी अपना इंश्योरेंस बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया है जिसमें मोटर इंश्योरेंस सेगमेंट भी है और इसने हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस भी अब अपने पोर्टल पे इंट्रोड्यूस कर दी है। तो बीएससी के थ्रू अब आप इंश्योरेंस भी है जो बाय कर पाएंगे। बीएससी ने अपना कमोडिटी ऑप्शंस सेगमेंट लॉन्च किया था जिसमें सिल्वर केजी और गोल्ड एम, ये जून 2020 में हुआ था। और इसका भी मैं एक आपको अचीवमेंट बताना चाहूंगा कि इट इज सेकेंड लार्जेस्ट इन मार्केट शेयर इन ओवरऑल कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट एंड लार्जेस्ट इन कमोडिटी ऑप्शंस ट्रेडिंग। तो बीएससी की मैम पब्लिक होल्डिंग है 61.81%। एफआईआई का इंटरेस्ट है 11.02% और डीआईआई का इंटरेस्ट है 1.02% और प्रमोटर होल्डिंग है 0। इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज आप ऐसे समझें कि जब कोई कंपनी में प्रमोटर ही नहीं है, जो एक सिंगल एंटिटी है जो उसके डिसीजन मेकिंग में कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रख सके, तो आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे इन दैट केस उस कंपनी की वर्किंग में ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी तरीके से आती है। और वहां पे क्योंकि ये एक स्टॉक एक्सचेंज है, इसके लिए इंपॉर्टेंट भी है कि पूरा काम सही ढंग से सुचारू रूप से चले और कोई भी ऊपर मतलब इन्फ्लुएंस में आके कोई भी डिसीजन, कोई भी पर्टिकुलर काम ना किया जाए। इसके साथ साथ हम ये बात करते हैं कि अभी कंपनी का अगर आप देखें आरओए जो है, रिटर्न एसेट से जब आप कैलकुलेट करते हैं, वो लास्ट 3 इयर्स में मेंटेन हो रहा है 5.34% पे। और जो इसकी बुक वैल्यू से अगर आप इसका निकालें तो करीबन 1.18 टाइम्स पे ही ये ट्रेड कर रहा है। तो मैम ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बेट मेरे को लगता है जो हमारे दर्शक इसमें ध्यान लगा सकते हैं। अभी करंट लेवल्स पे अगर आप देखें तो करीबन 684-85 लेवल्स पे चल रहा है। यहाँ पे आप पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। और जैसा कि हमेशा हम बोलते हैं बाय मोर, तो बाय मोर का लेवल होगा 620 का। और उसके ऊपर अब हम टारगेट्स की बात करें तो टारगेट्स यहाँ से पहला टारगेट आता है 760, दूसरा टारगेट आता है 880
और तीसरा टारगेट आता है 960। ये टारगेट्स हो गए। और एक और मैं आपको फन फैक्ट देना चाहूंगा कि बीएससी की वैल्यूएशन जब आप निकालते हैं तो आप उन कंपनियों पे भी ध्यान दें जिन पे बीएससी का मेजर स्टेक होल्डिंग है। जैसे बहुत एक छोटा एग्जांपल देता हूं, अभी आप ही के चैनल के थ्रू मैं सीडीएसएल के बारे में बात कर चुका हूं आपके दर्शकों से। तो बीएससी के पास सीडीएसएल का 24% स्टेक है। इससे आप ऐसे समझें कि जितना सीडीएसएल ग्रो करेगा इन टर्न इवेंचुअली बीएससी भी ग्रो करेगा। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके कारण से आपको ये लेवल्स और ये बाय रिकमेंडेशन मैं दे रहा हूं, और इसमें मेरे और मेरे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। सर जैसे कि हम डेटा की तरफ देखें तो लास्ट 5 इयर्स में जो ग्रोथ है वो इतनी इंप्रेसिव नहीं है, और साथ में आरओई भी कुछ ज्यादा इतना इंप्रेसिव नहीं दिखा, तो इसका कुछ हमें असर दिख सकता है स्टॉक में? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, आप आरओई की बात कर रहे हैं, और अगर लास्ट कुछ सालों में आप देखें तो बीएससी ने जिस तरीके से एक्सपेंशन किया है वो एक्सपेंशन उसने अपने प्रॉफिट मार्जिन से ही किया है। तो आपको जो मार्जिन सफर होते हुए दिख रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि बीएससी मल्टी फोल्ड्स पे अलग अलग वर्टिकल अपने क्रिएट कर रहे हैं, जो इवेंचुअली इन टाइम टू कम आपको अच्छा प्रॉफिट देने के लिए तैयारी हो रही है, और वो अच्छा प्रॉफिट देंगे। तो प्रीवियस रिकॉर्ड को आप इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि जो भी इनका रेवेन्यू था वो इन्होंने फंड इन्फ्यूज करके और अपने नए वर्टिकल्स तैयार किए। तो उसके चलते मुझे नहीं लगता ये एक परेशानी है, ये एक्चुअली एक अच्छी चीज है जिससे ये और ग्रोथ रजिस्टर करेगा। सर एक सवाल और जो सब दर्शकों के दिमाग में चल रहा होगा कि एनएससी इस साल आईपीओ में आने वाला है, तो उसका हमें असर देखने को मिल सकता है? देखिए मैम, एनएससी आईपीओ इस साल आप देखें इसको तो पिछले 2 से 3 साल से हम सुन रहे हैं कि एनएससी का आईपीओ आने वाला है। आप इसको ऐसे समझें कि आईपीओ आने के पहले एनएससी के ऊपर अभी जो एलिगेशंस लग रहे हैं, जितना अभी एनएससी प्रॉब्लम में है, जितना एनएससी के नए नए इश्यूज इरप्ट हो रहे हैं, पहले वो सेटल डाउन हो और उनकी एक क्लैरिटी आए। जो भी आज एनएससी के मैनेजमेंट के ऊपर, एक्स मैनेजमेंट के ऊपर एलिगेशंस लगे हैं, वो सारे सॉर्ट आउट हो और उनकी प्रॉपर चार्जशीट हो। क्योंकि जब भी कोई कंपनी आईपीओ लेकर आती है उसको अपने प्रीसीडिंग जितने भी केसेस होते हैं, जितने एलिगेशंस होते हैं, उनका पूरा प्रॉपर डिस्क्लोजर देना होता है। जब तक वो नहीं होता है तब तक एनएससी सक्षम नहीं है कि वो अपना आईपीओ लेकर आ जाए। एक बार जितनी परेशानियों में एनएससी है उससे निकले, उसके बाद वो आईपीओ लेकर आ पाएंगे। एक तो बात हो गई ये। स्टार्टिंग में ही मैंने मैम आपको एक चीज बताई थी कि बीएससी, क्योंकि बीएससी खुद है इसलिए नहीं ट्रेड कर सकता बीएससी में, बीएससी एनएसए में ट्रेड करता है। अब इसमें भी आप एक और चीज देखिएगा कि जब एनएससी की लिस्टिंग होगी, जो इस ईयर हो, नेक्स्ट ईयर हो, जब भी हो, एनएससी में ट्रेड नहीं कर पाएगा, एनएससी ट्रेड करेगा बीएससी में। और उसके कारण से एनएससी के ट्रेडिंग, एनएससी के शेयर की ट्रेडिंग के कारण से बीएससी का वॉल्यूम और बढ़ेगा। तो ये एक बीएससी के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी। और जैसे ही आप देखिएगा कि एनएससी का लिस्टिंग की बात आएगी, एनएससी अपने प्रॉपर पेपर पूरा फाइल कर देंगे और जब आईपीओ आने वाला होगा तो बीएससी के टेक्निकल लेवल देख के हम और ऊपर का टारगेट दे पाएंगे, क्योंकि तब बीएससी एक यूफोरिक मूवमेंट में आ जाएगा। बहुत शुक्रिया सर हमारे शो में आने के लिए और हमारे दर्शकों को इतना बढ़िया एनालिसिस देने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे रचित खंडेलवाल जी जो लेके आए थे बीएससी का पोर्टफोलियो पिक। ऐसे ही अलग अलग स्टॉक के एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए हमारे शो पोर्टफोलियो पिक के साथ। धन्यवाद।